छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। बाबा ने कहा, अगर कोई चीज स्थायी है तो वो है परिवर्तन। अंतिम निर्णय हाईकमान के पास है सुरक्षित। बस्तर के दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जनजातियों के विकास के लिए हो रहे कार्यों की समीक्षा। और छत्तीसगढ़ के दौरे पर गुजरात के विधायक एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत हो रहा भ्रमण। अब देखते हैं खबर विस्तार से। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव 28 दिन बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लौट गए हैं। हवाई अड्डे पर मीडिया से चर्चा में उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। हाँ, उन्होंने बात साफ तौर पर कही है, अगर कोई चीज स्थायी है तो वो परिवर्तन है। कांग्रेस आलाकमान ने फैसला लिया है, लेकिन उसे लागू करने में थोड़ा समय लग सकता है। पूरी बात हाईकमान के पास हो गई है और निर्णय अंतिम उनके पास सुरक्षित है। स्वाभाविक है कि कुछ बातें रहती हैं जिनमें कुछ उलझनें भी रह सकती हैं, तो समय लगता है और समय के हिसाब से हाईकमान जो निर्णय लेगा वो हमेशा हम सबको। टीएस सिंहदेव ने कप्तान बदलने के बयान पर कहा, मुझे लगता है कि इस पर पार्टी आलाकमान ही निर्णय लेगी। टीएस बाबा ने यह भी कहा, पूरे मन से हाईकमान से चर्चा करके उनकी राय और मंशा जानी। पूरी बात हाईकमान से हो चुकी है, अंतिम निर्णय हाईकमान के पास सुरक्षित है। टीएस बाबा ने कहा है कि विधायक दिल्ली गए थे जबकि उन्हें मना किया गया था। इन सब चीजों को हाईकमान भी देख रहा है। ऐसे में लगता है कि निर्णय होगा। निर्णय कब तक होगा ये मैं नहीं कह सकता। जीवन में कुछ स्थायी है तो वो है परिवर्तन। जिस तरह से लोग भी गए वहाँ तो वो भी समझ रहे हैं इस बात को। हालांकि ये संकेत या ये निर्देश भी दिए गए थे कि ना आए, फिर भी जिन परिस्थितियों में भी आए, मुझे लगता है कि हाईकमान ने इन सब बातों का संज्ञान लिया होगा और जल्द ही, समय सीमा तो नहीं रहती। कोरोना के बढ़ते मामलों पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि केरल में केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में लहर को रोकने की तैयारियों की जरूरत है। बढ़ते केसेस को सीमित किया जाए, इस पर कोशिश की जाएगी। खुशकिस्मती होगी कि ये तीसरी लहर का सामना ना करना पड़े। डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं, इसमें भी ध्यान देना है। पंचायत विभाग, जीएसटी की भी समीक्षा की जानी है। हम काम भी करेंगे और हाई कमान के निर्णय का इंतजार भी करेंगे। केरल में 31,000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे भी 40,000 से ज़्यादा आंकड़ा फिर पहुंच रहा है। तो जो संभावना है तीसरी लहर की, हालांकि लगातार मैं संपर्क में रहा इस दरमियान विभाग से भी, डेली रिपोर्ट भी लेता हूं, डेली रिपोर्ट अंकित भी करता हूं। आज पॉजिटिव केसेस हमारे 600 से भी कम हो गए हैं। फिर भी पिछले 3 दिन 4 दिन से एक भी मृत्यु भी नहीं हुई है। 3 दिन से लगातार मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन कब ये मामले फिर बढ़ जाएं ये कहा नहीं जा सकता, तो हमको तैयार रहना चाहिए। बहरहाल सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने ये साफ कर दिया है, यदि अगर कोई चीज स्थायी है तो वो है परिवर्तन। बाबा की माने तो क्या छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होकर रहेगा? वो परिवर्तन क्या होगा, इस पर छत्तीसगढ़ की सियासत को इंतजार रहेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बस्तर के 2 दिवसीय दौरे में जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। बस्तर में उन्होंने आदिवासियों के उन्नयन के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जगदलपुर प्रवास के दौरान सीधे राजमहल पहुंचे। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा से छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने भी मुलाकात की। वे सेमरा ग्राम में निर्मित ट्राई फ्रूट जोन के कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में 71 एकलव्य स्कूल खोलने जा रही है, जिसका सीधा फायदा ग्रामीण इलाकों के लोगों को मिलेगा। माध्यम से बंधन स्वयं सहायता समूह और बंधन क्लस्टर के माध्यम से रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों को चला रहा है, जिसमें कौशल विकास के कार्यक्रम हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, कैपेसिटी बिल्डिंग है और इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता विकास है। जनजातीय क्षेत्रों का उद्यमिता विकास, खुद से वो व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से मजबूत हो, ये लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री ने ट्राइफेड द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्राइफेड द्वारा जनजातियों की कलाकृतियों और अन्य सामग्रियों को मार्केट उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीबी लाइव न्यूज।
एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में 10 विधायकों का दल इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। इस दल ने पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से मुलाकात की। अगले दिन इन्होंने सिरपुर के ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण किया। गुजरात के विधायकों के इस दल में कुछ अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना, समृद्ध विरासत, संस्कृति, परंपराओं के जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी के तहत राज्य के दौरे पर आए गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी समेत इस प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से मुलाकात की। इसके बाद ये दल सिरपुर भ्रमण पर रहा। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह सूरत के प्राचीन सिक्के सिरपुर में मिले हैं, इससे ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ और गुजरात के बीच संबंध सदियों से रहे हैं। हर विचार को हमने स्वीकार किया है। यही विचारों का आदान प्रदान भारत का हो, भारत सशक्त बने, छत्तीसगढ़ अपने आप को अलग ना समझे, गुजरात अपने आप को अलग ना समझे। हम सब एक हैं, क्योंकि हम संस्कृति के आदान प्रदान से हजारों वर्षों से जुड़े हुए हैं। हमने देखा 1500-2000 साल पहले के जो एक्सकेवेशन है, उसमें भी जहाँ विष्णु है वहाँ शिव भी है, शिव के मंदिर में कृष्ण भी है, और हर तरह की बातें हम यहाँ देखने को मिलती है। और मैं अब कह सकता हूँ दावे के साथ कि छत्तीसगढ़ पुरातत्व के हिसाब से बहुत पुराना और बहुत समृद्ध प्रदेश किसी जमाने में आध्यात्मिक रूप में भी रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत 26 से 30 अगस्त तक ये प्रतिनिधि मंडल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेगा। इस दौरान इन्हें यहाँ के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DB लाइव न्यूज। केंद्र सरकार ने साल 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए दिलाने वाली इस योजना का लाभ ऐसे लोग भी उठाने लगे जो बकायदा इनकम टैक्स पटाते हैं। सरकार ने ऐसे लोगों का पता लगाकर उनसे पैसों की वसूली करने का निर्देश कृषि विभाग को दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना सबसे पहले लघु और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई। इसके बाद में इसे बढ़ाते हुए सभी किसानों को इसमें शामिल किया गया। इसके लिए किसानों की पात्रता भी तैयार की गई और एक परिवार से एक ही किसान को पंजीयन कराने को कहा गया। मगर इसका लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में अपात्र किसानों का भी पंजीयन राजस्व विभाग ने कर दिया। आज जब केंद्र सरकार ने इसकी जांच शुरू की और लोगों के आधार कार्ड का मिलान किया, तब पता चला कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी किसान सम्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं जो सरकार को इनकम टैक्स पटा रहे हैं। ऐसे लोगों में डॉक्टर, इंजीनियर और नौकरीशुदा लोग भी शामिल हैं। ये फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद ऐसे लोगों से रुपयों की वसूली का आदेश केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना की नोडल एजेंसी कृषि विभाग है। राज्य के एक छोटे से जिले जांजगीर चांपा में ही ऐसे 7,200 अपात्र किसान मिल चुके हैं, जिनमें से 4,000 से ज्यादा आयकरदाता हैं। अब इन लोगों से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली करनी है। जिले में PM किसान निधि के तहत जो पाए गए हैं, ऐसे किसानों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन अभी तक जो है 7200 किसानों जो अपात्र श्रेणी में आए हैं उसका सत्यापन हो गया है, जिसमें से 4100 किसान लगभग जो है ना आयकर दाता की श्रेणी में आते हैं, उनसे वसूली की कार्रवाई किया जा रहा है। और जो अगर ये वसूली नहीं देते हैं तो इसके ऊपर जो है ना वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। इस तरह रायपुर जिले में अपात्र किसानों की संख्या 28,000 तक पहुंच गई है, जिनमें 5 करोड़ 63 लाख रुपए की वसूली करनी है। अनुमान के मुताबिक पूरे राज्य में ऐसे अपात्र किसानों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। अब कृषि विभाग के ऊपर ऐसे किसानों से वसूली का जिम्मा आ गया है। अपात्र किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। इनमें से ज्यादातर तो आयकरदाता है। इतना ही नहीं, ऐसे भी किसान हैं जिनके नाम पर जमीन का 1 इंच टुकड़ा तक नहीं है, फिर भी साल में 6,000 रुपए उनके खाते में हर साल आ रहे हैं। फिलहाल पूरे प्रदेश में ऐसे किसानों का सत्यापन हो रहा है जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ उठाने के लिए अपना पंजीयन करा रखा है। ऐसे लोगों की संख्या अभी और बढ़ेगी, क्योंकि एक ही परिवार से कई लोगों द्वारा इस योजना का लाभ उठाया जा रहा है। ऐसे लोगों के नाम भी सत्यापन में उजागर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DB लाइव न्यूज।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माने तो अगले सप्ताह राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे और 2 दिन रुककर यहां का विकास कार्य देखेंगे और कांग्रेस के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह के बीच आपसी खींचतान के बीच राहुल गांधी अगले 2-3 दिनों में पंजाब का दौरा करेंगे, जहां वे सीएम अमरिंदर सिंह और पीसीसी चीफ नवजोत सिंह सिद्धू से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद बारी है छत्तीसगढ़ में चल रहे 2.5 साल के हाई वोल्टेज ड्रामा में 2 किरदारों के बीच आपसी सुलह कर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति को स्थिरता प्रदान कर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं को दी जाने वाली जिम्मेवारी का सफलता से निर्वहन करना। बता दें, मुख्यमंत्री की दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी महासचिव पीएल पुनिया के साथ मुख्यमंत्री की 3 घंटे तक चली बैठक का हवाला देते हुए मीडिया को जानकारी दी गई थी कि अगले सप्ताह राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति के 2 केंद्र बिंदु भूपेश बघेल और टीएस बाबा अलग अलग दिन राजधानी रायपुर लौट गए हैं। अब सभी को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे का इंतजार है। उसके बाद ही छत्तीसगढ़ की सियासत में चल रहे 2.5 साल के फॉर्मूले का पटाक्षेप हो सकेगा। भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी में भाग लेने पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह का एक अलग ही बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के चेहरे की चमक देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, डीबी लाइव न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।